गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेकार बेकार टाइमलाइन में ना टैगलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंटिन्यू करता हूँ डायरेक्ट वर्ड्स पे। ये वीडियो मेरे को पहले ही कवर अप करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात से मैं कवर नहीं कर पाया, पावर कट हो गई थी। ओके, तो अब हम समझते हैं समय काल। हम समय काल को समझ रहे थे। देखिए, समय काल क्या होता है, हमें क्या चाहिए। हमें हर किसी, जो हम कहते हैं कि बुराई का अंत हुआ या किसी चीज़ का अंत हुआ, एक समय काल में ही होगा। जो जो जन्मा है वो मरेगा ही। जन्म मरण तो है ही। क्यों? क्योंकि वो समय काल है, उस दायरे में है। और थोड़ा विचार को ना समझते हुए चलिएगा, तब समझ आएगा आपको। अब इसके बाद क्या होगा? जो जन्मा वो मरा, फिर जन्म लेगा। फिर जन्म लेगा मतलब कहाँ जाएगा? अपने अपना हिसाब किताब करवाने, कर्मदाता यमराज इन सब के पास जाएगा, शनिदेव के पास। तो वो भी एक समय काल है। तो तुम जब से पैदा हुए हो तब से तुम्हारी हाजिरी वहाँ लग गई है। वो एकदम लिंक में है वो। जैसे ट्रेन की बोगी लिंक में होती है, वैसी भी लिंक में है। जब तुम पैदा हुए, जैसे कहते नहीं, हमें क्या पता हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हकीकत है। वो वहाँ जुड़ गई है जब से तुम पैदा हुए हो। तुम तो कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें तब तक वो मिलेगा। जैसे ही तुम मरोगे, तुरंत तुम्हें वहाँ का फल मिलने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि वो तुम छोड़ मतलब वो एक समय काल तुम्हारा अलग है। अब उसके बाद उसका परिणाम क्या मिलेगा? अब जैसे कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, साधु, सन्यासी, अघोरी, योगी, महात्मा अपना जीवन काल जीते हुए चलते हैं। एक ऋषि की तरह बता रहा हूँ, तो अपना जीवन काल जीते हुए चलते हैं। उनको रास्ता मिल जाता है, क्योंकि जो यहाँ से करवा लेगा, देखो सेकंड में करवा लेगा, वो तीसरा भी क्लियर कर लेगा एक पैटर्न, कि यहाँ से मरने के बाद यहाँ 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 जाना है। ओम भोले। ओम भोले। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? जब ये क्लियर हुआ तो ये एक समय जोन तुम्हें मिल जाएगा। तो ये पृथ्वी है, हम क्या देखते हैं? समय देखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, क्या समय काल्पनिक है? समझने वाली बात है, क्या समय काल्पनिक है? ये आप पे है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपसे जो भी विषय पर टॉपिक पर बात होगी, उससे विचार शेयर किया जाएगा। वो आप तैरना जान गए हो, समुंदर में तैरो, डुबकी मारो, अपनी मछली अपना शिकार खुद करो और आगे बढ़ो। और जो है, इस विषय को और कवर करने के लिए मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया, इस वीडियो में मैंने ये बता दिया। और इसके बाद ये था कि समय का मतलब हमेशा ये याद रखना, तुम्हारा अगला स्टेप तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे रास्ते होते हैं, आजकल तो टायर आने लगे घर में, एक ही टायर पर खड़े हो जाओ और तुम पैर उठा के कहो कि अगला रास्ता है ही नहीं, ऐसा असंभव है। ऐसा संभव है ही नहीं। रास्ता हमेशा मिलेगा, वो तैयार ही रहेगा। तो मृत्यु, उसके बाद उसका, फिर जीवन, फिर उसमें पनपना, फिर तुम्हें मृत्यु में, जैसे ही तुम वहाँ जाओगे, मृत्यु में हाजिरी, फिर ये सब लगा रहता है। यही तो शायद श्री कृष्ण भगवान ने आप सबको दिखाया होगा महाभारत में, कि जीवन मरण चक्र चलता ही रहता है। हाँ, मैं एक ऋषि हूँ। 13वीं मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है, एक और 13 शक्तिपीठ बन गया अक्सुनकोप्पा में। ओम आत्मलिंगेश्वराय नमः, ओम श्री आत्मलिंगेश्वराय नमः, वो बन गया। और 13वीं राशि जुड़ी है, और उसका प्लेनेट है अंतलोक। ये 3 चीज़ ज़रूरी है, नोट कर लेना। और मैं चलता हूँ, और अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को। जब कुछ शुभ लगेगा, शुभ चिंतन करने के लिए, मनन चिंतन, आपसे ज़रूर मिलूँगा। बाय। शुभ रात्रि, आशीर्वाद।